हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश के लेसन 7 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेसन 7 एक पोयम है और इसका टाइटल है प्रेयर फॉर माय डॉटर और इसके पोइट हैं W.B. यीट्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इस पोयम की थीम के बारे में और इस पोयम के फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा को डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम इसके अगले 4 स्टेंजास को डिस्कस करेंगे। चलिए पोयम का थर्ड स्टेंजा देखते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि ये पोयम जो है वो एक प्रेयर के फॉर्म में है। इसमें पोइट जो हैं वो अपनी न्यू बॉर्न डॉटर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके भविष्य के लिए कि उसका भविष्य कैसा हो। मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट। यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी बेटी को भगवान खूबसूरती दें, लेकिन इतनी खूबसूरती भी ना दें कि उसे देखकर स्ट्रेंजर यानी अजनबियों की आंखें जो हैं वो डिस्ट्रॉट हो जाएं यानी परेशान हो जाएं। और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को ओवर मच ब्यूटीफुल ना बनाएं, यानी भगवान उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी भी ना दें कि वो हमेशा आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती को ही निहारती रहे। कंसीडर ब्यूटी इज सफिशिएंट एंड, और अपनी खूबसूरती को ही सब कुछ मान ले कि खूबसूरती ही सब कुछ होती है, ऐसा ना सोचे। लॉस नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी। और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत ना हो जिसकी वजह से उसकी नेचुरल काइंडनेस जो है यानी उसकी जो प्राकृतिक रूप से जो दया है वो लॉस ना हो जाए, यानी कहीं खो ना जाए, और दिल से व्यक्त होने वाली जो आत्मीयता होती है वो खो ना जाए उस खूबसूरती की वजह से। तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को इतना खूबसूरत भी ना बनाए भगवान कि वो अपनी अंदरूनी जो खूबसूरती होती है उसको ना पहचान पाए, अपने गुणों को महत्व ना दे और दया को भूल जाए या उसको वैल्यू ना दे। तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत भी ना हो। दैट चूजेज राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड। क्योंकि ये जो नेचुरल काइंडनेस होती है और जो दिल से व्यक्त होने वाली जो अभिव्यक्ति होती है वो ही राइट चॉइस करने में हमेशा आपकी मदद करती है। तो वो चाहते हैं कि वो उनकी बेटी के अंदर एक नेचुरल काइंडनेस होना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में राइट चॉइस कर सके, बजाय इसके कि वो खूबसूरती को वैल्यू दे और कभी भी एक अच्छा मित्र जो है वो अपने जीवन में ना पा सके। यहाँ फ्रेंड से जो सिंबल है वो यूज किया गया है लाइफ पार्टनर के लिए, यानी जो कवि हैं वो कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत ना हो कि वो भविष्य में कोई गलत लाइफ पार्टनर चूज कर ले सिर्फ खूबसूरती की वजह से। तो उसके अंदर ऐसे गुण होना चाहिए जिसकी वजह से वो राइट चॉइस कर सके। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली पोइट जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं मॉडगॉन के लिए। मॉडगॉन जो है उनके साथ पोइट के लव अफेयर्स थे, उन्होंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। वो बहुत ही खूबसूरत थी जिसके चलते उसने पोइट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और आगे जाकर फिर पोइट ने जॉर्जिनिया हेडलीज नाम की एक महिला से शादी की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन कवि से बहुत प्रेम करती थी। तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भी इतनी खूबसूरत ना हो कि अपनी खूबसूरती के घमंड में आके वो बाकी सारे गुणों को भूल जाए, खूबसूरती को ही सब कुछ समझ ले और कभी भी लाइफ में सही लाइफ पार्टनर का चुनाव ना कर पाए। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। Helen being chosen found life flat and dull and later had much trouble from a fool। इस पैराग्राफ में जो पोइट है वो हेलेन का जिक्र कर रहे हैं। हेलेन ग्रीक मैथोलॉजी की एक क्वीन है। तो यहाँ पर पोइट जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हेलेन जो है वो बहुत ही खूबसूरत मानी जाती हैं ग्रीक मैथोलॉजी में, उनको बहुत ही खूबसूरत महिलाओं में उनकी गिनती की जाती है। उनकी शादी जो है मेनेलॉस नाम के एक व्यक्ति से हो जाती जो उम्र में उनसे काफ़ी बड़ा रहता है और शादी के बाद वो अपनी शादी से बहुत दुखी रहती हैं जिसकी वजह से वो पेरिस नाम के एक व्यक्ति के साथ जो प्रिंस ऑफ ट्रॉय यानी ट्रॉय का राजकुमार रहता है उसके साथ भाग जाती हैं, जिसकी वजह से लगभग 10 साल तक ग्रीक और ट्रॉय के बीच में युद्ध चलता है जो बहुत ही विनाशकारी होता है। और
जिसकी वजह से बहुत विनाश होता है, इसलिए यहाँ पर हेलन को जो है डिस्ट्रक्टिव ब्यूटी के सिंबल के तौर पर भी यूज किया गया है कि खूबसूरती कितनी विनाशकारी हो सकती है, उसके सिंबल के तौर पर यहाँ पर हेलन को जो है रिप्रेजेंट किया गया है। While that great queen that rose out of the spray, being fatherless, could have her way. यहाँ पर एक और क्वीन के बारे में बात की गई है। क्वीन जो वीनस, रोमन गॉडेस हैं वीनस, उनके बारे में बात की गई है, जो ब्यूटी और लव की सिंबल मानी जाती हैं। ऐसा माना गया है कि उनका जो जन्म हुआ था वो स्प्रे यानी झाग से हुआ था। पानी में जो झाग होता है उससे उनकी रचना हुई थी। उनके कोई पिता नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में हर डिसीजन खुद लिया। येट चूज ए बैंडी लेग्ड स्मिथ फॉर मैन, और आगे जाकर वो एक बैंडी लेग्ड यानी एक लंगड़े स्मिथ यानी लोहार से शादी करती हैं, और वो भी अपनी शादी से खुश नहीं होती हैं, और वो उनका जो लव अफेयर होता है वो एरिस नाम के एक व्यक्ति से होता है। बाद में जाकर उन्हें अपने इस धोखे की वजह से बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत पछतावा होता है। तो वीनस को यहाँ पर वेन एंड फॉल्स लव के तौर पर, सिंबल के तौर पर यूज किया गया है कि फॉल्स लव जो है, झूठा प्रेम जो है, वो कितना विनाशकारी हो सकता है। इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट अ क्रेजी सैलड विद देयर मीट। यहाँ पर पॉइंट जो है वो कह रहे हैं कि जो फाइन वुमेन यानी जो खूबसूरत महिलाएं होती हैं वो थोड़ी सी बेवकूफ़ भी होती हैं, ऐसा पॉइंट का मानना है। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कोई क्रेजी सैलेड यानी कोई ऐसी वनस्पति खाई हो जिसकी वजह से उनका माइंड जो है वो स्टेबल ना हो और वो गलत डिसीजन ले लें अपनी लाइफ में। वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन। यहाँ पर पॉइंट जो है वो कह रहे हैं हॉर्न ऑफ प्लेंटी। ग्रीक मैथोलॉजी में हॉर्न ऑफ गॉड यानी गॉड का जो हॉर्न रहता है उसको स्टार्स के बीच में प्लेस किया जाता है, और उस सिंबल को यूज किया जाता है प्रॉस्पेरिटी और जॉय के। यानी ऐसा माना जाता है हॉर्न ऑफ प्लेंटी जो है वो जॉय और प्रॉस्पेरिटी का यानी खुशी और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तो जब खूबसूरती के दम पर गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं तो आपका हॉर्न ऑफ प्लेंटी भी आपके लिए सहायक नहीं होता है, ऐसा पॉइंट यहां पर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इन कर्टसी आई वुड हैव हर चीफली लर्नड, हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न। पॉइंट जो है वो कह रहे हैं कि मैं उदारता पूर्वक ऐसी विश कर रहा हूं कि मेरी डॉटर जो है वो गुड मैनर्स यानी अच्छे गुण, शिष्टता वाले गुण सीखे, और ये जाने कि हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट, कि हृदय जो है वो गिफ्ट के तौर पर नहीं मिलते, उन्हें अर्न किया जाता है यानी उन्हें अर्जित किया जाता है, जीता जाता है। बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, उनके द्वारा नहीं जिनके अंदर जादुई खूबसूरती होती है। येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इस खूबसूरती के पीड़ित बन जाते हैं। फॉर ब्यूटी इज वेरी सेल्फ, क्योंकि ब्यूटी अपने आप में एक क्वालिटी नहीं होती। हैज चार्म मेड वाइज, यानी बुद्धिमानी से अगर काम ना लिया जाए तो व्यक्ति जो है वो ब्यूटी का गुलाम बन जाता है। एंड मैनी ए पुअर मैन दैट हैव रोब्ड, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इस फॉल्स ब्यूटी के यानी इस खूबसूरती के शिकार बने हैं। लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, जो खूबसूरती से प्रेम करते हैं और ऐसा मानते हैं कि बदले में उन्हें भी वही प्रेम मिल रहा है। फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, लेकिन आखिर में जब उन्हें चुनना पड़ता है खूबसूरती और एक रियल वुमन के बीच में यानी एक काइंडनेस वाले हार्ट और ब्यूटी के बीच में जब उन्हें चुनाव करना पड़ता है तो वो उस काइंडनेस को ही चुनते हैं, यानी ब्यूटी की बजाय उस काइंडनेस को चुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ही लाइफ का एक एग्जाम्पल। वो कह रहे हैं कि जैसे कि मॉड गॉन जो बहुत ही खूबसूरत थी, पॉइंट ने उन्हें प्रपोज किया शादी के लिए लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो बहुत खूबसूरत थी लेकिन बाद में उन्होंने जिससे शादी की वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन पॉइंट से बहुत प्रेम करती थी। तो यहाँ पर पॉइंट यही कह रहे हैं कि जब बाद में चुनाव करने की बारी आती है तब व्यक्ति हमेशा एक काइंड हार्ट को ही चुनता है बजाय ब्यूटी के। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। मे शी बिकम ए फ्लॉरिशिंग हिडन ट्री
that all her thoughts may like the linnet be. यहाँ पर पोइट अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो है वो फ्लोरिशिंग हिडन ट्री की तरह हो, यानी जंगलों में जो उन्नति करने वाले पेड़ होते हैं, छुपे हुए होते हैं घने जंगलों में, उन पेड़ों की तरह वो फ्लोरिश करे, उन्नति करे. दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी, और उसके जो विचार हैं वो लिनेट की तरह होना चाहिए. लिनेट एक चिड़िया होती है. दैट एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैग्नेमिनिटीज ऑफ साउंड. तो लिनेट जो होती है वो एक सॉन्ग बर्ड होती है और उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता. वो यहाँ वहाँ उड़ती है, खुशी फैलाती है अपने साउंड से, अपनी मधुरता बड़ी साउंड जो है वो चारों तरफ फैलाती है, खुशी का संदेश देती है. तो वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी भी ऐसी ही हो, जो एक फ्लोरिशिंग हिडन ट्री की तरह हो. उसके विचार जो है वो लिनेट की तरह हो कि वो जहाँ भी जाए हर जगह सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाए. नॉर बट इन मैरीमेंट बीइंग ए चेज, नॉर बट इन मैरीमेंट ए क्वारल. वो कहते हैं कि वो जान पाए कि खुशी जो है, प्रसन्नता जो है वो प्लानिंग से नहीं आती, बल्कि उसको पाने के लिए उसे चेज करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको अर्जित करना पड़ता है. ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस. वो कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो ग्रीन लॉरल के हरे भरे प्रतिष्ठा वाले पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी जड़ें जो है वो एक ही जगह आपसी खुशी वाले एटमॉस्फेयर में, पारस्परिक ऐसे माहौल में उसकी जड़ें हों जहां आपसी प्रेम हो. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों स्टैंजा अच्छे से समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.